नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट फ्लैश हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि आ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी का फोन आया है और उन्होंने भारत इजराइल के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के कई सारी बातें की हमसे। हमने आ, जो मिडल ईस्ट है उसमें जो स्थिति है उसके ऊपर भी चर्चा की है। तो ये सब को लेकर के अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ट्वीट आया है, लेकिन विषय ट्वीट का नहीं है। विषय क्या है? विषय है दो बड़ी चाल का। शाह ने ऐसी चली चाल कि पूरी बाजी पलट गई। चिल्ला रहे थे शाह आ नहीं रहे हैं सदन में, मोदी नहीं आ रहे हैं सदन में। खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे संसद में और सड़क पर। मीडिया में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक कोना तलाशा है, खास कोना बनाया है जिसमें पीछे कुछ पेड़ दिखते हैं, कुछ वॉशरूम का एक्सटेंडेड दरवाजा दिखता है, कुछ कूलर दिखता है। वहीं आकर के अपनी बात वो कह रहे थे और अलग अलग सांसद अलग अलग वेश में, कुछ अतरंगी सतरंगी बहुरंगी बहुरूपीय अंदाज में आकर के वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा डरा डरा सा व्यंग कर किए जा रहे थे और व्यंग के बाण चल रहे थे। किनके ऊपर? श्रीमान शाह के ऊपर, श्रीमान मोदी के ऊपर। लेकिन इस व्यंगों के बीच में खेल कर गए शाह। कानों कान किसी को खबर नहीं, पता नहीं चली। दो स्ट्रैटेजी बन रही थी। एक स्ट्रैटेजी थी कि वो बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे थे, बार बार। पहले कहा कि प्रधान का इस्तीफा लेंगे, प्रधान का इस्तीफा लो, प्रधान का इस्तीफा लो, प्रधान का इस्तीफा हो गया। फिर कहा कि ये आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। मोदी और शाह आकर के बयान दे, शाह को क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। और अब कह रहे हैं कि नहीं, शाह का इस्तीफा चाहिए। शाह ने गोलियां चलवाई, शाह ने पेलेट गन चलवाए, शाह ने दंगे भड़काए, शाह को, होम मिनिस्टर को ये उन्होंने किया है, उनको इस्तीफा देना होगा। उसके बाद नया गोल पोस्ट, मोदी को इस्तीफा देना होगा। उसके बाद एक नया गोल पोस्ट आया कि हमने तो विकेट सजा दी, हमने तो पिच तैयार कर दिया। फिर एक आया और बात आई कि नहीं, खुली हवा में सांस तो लिया गया कम से कम। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन शाह को पता थी कि ये खेल अंदर अंदर चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। तो जड़ पर वार कर दिया, कमर तोड़ दी शाह ने। इसलिए बिलबिलाहट होने लगी। दो ऐसी चाल है मित्रों जिसको लेकर के अब ये ना तो संसद के रहेंगे ना सड़क के रहेंगे, और शाह इनको खींच के लाएंगे। आओ इसी मुद्दे पर संसद में आओ और इसी मुद्दे पर सड़क में आओ। वो तो जो बीत गई सो बात गई, उसको काउंटर करने के लिए रांची का अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन मतलब आंदोलन, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बड़े बड़े पत्रकार भी पहुंच रहे हैं। अब वहां स्टूडेंट से बातचीत हो रही है, स्टूडेंट के रोने के वीडियो आ रहे हैं और बहुत ही हृदय विदारक वीडियो है। 4 दिन से लगातार भारी बारिश में एक नौजवान भीग रहा है और अनशन कर रहा है। अब बॉलीवुड से भी संदेशे आने लगे। पीयूष मिश्रा जी ने कहा कि आपके लिए टेंट, आपके लिए खाने, गद्दे, सबका का इंतजाम करेंगे। बॉलीवुड में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। पीयूष मिश्रा का भी बयान आ रहा। तो मोर्चाबंदी शुरू हो गई मुंबई से, बॉलीवुड से, जो कह रहे थे बड़ा ही जाहिल लोग कब्जे कर रखा है इस देश को, जाहिल किस्म के इंसान, और मेरा खून खौल रहा है, ऐसा कहने वाले लोग थे। उसी मुंबई से
खबर आ रही है कि हम आपके लिए टेंट का बंदोबस्त करेंगे, हम आपके लिए गद्दे का बंदोबस्त करेंगे, आपके खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, बस आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहिए, जो छात्र की भूमिका है वो निभाते रहिए, जो करप्शन के खिलाफ आपका अभियान है, व्यवस्था में परिवर्तन के खिलाफ आपका अभियान है, सिस्टम में आप परिवर्तन चाहते हैं, किसी का इस्तीफा नहीं चाहते हैं, इस अभियान के साथ हम खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आएंगे साथ में, आप चिंता मत कीजिए, एक भी अभद्र गाली रांची के आंदोलन से सुनाई नहीं पड़ रहा है, एक भी। अगर सुनाई पड़ रहा है तो स्टूडेंट के रोने की आवाज, अगर दिखाई पड़ रहा है तो स्टूडेंट की आंखों में आंसू। लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी तरीके से, राष्ट्र के साथ, ये कहते हुए कि नेता हमारे दुश्मन नहीं है, सिस्टम हमारा दुश्मन है, सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। और ये दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नेताओं की है, जो लीडर पावर में है उनको करना पड़ेगा, हमें उनका इस्तीफा नहीं चाहिए। हम तो उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, हम उनको अकाउंटेबल बना रहे हैं। दूसरी तरफ यहां क्या चल रहा था? खेला चल रहा था, खेला, और वो पूरा खेला हो गया एक्सपोज। लाखों के घर में रहने वाले, अय्यासी करने वाले अय्यास, डांसर, नचनिया इस देश को हाईजैक करना चाह रहे थे, हाईजैक, इस देश को पूरी तरह से तहस नहस करने का प्लान कर रहे हैं, विदेशी धरती से साजिश। और अब वहां पर कुलबुलाहट हो रही है कि क्रिश्चियनिटी पर हमला है। अच्छा, क्रिश्चियनिटी पर हमला होने लगा, बहुत अच्छी बात है। तो शाह ने ऐसी चाल चली मित्रों, जिस चाल से वो पूरी तरह से खेत रह गए। और अब इनको सूझ नहीं रहा है कि हम करें क्या। आखिर ये बाजी हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। जिन्होंने विकेट बनाया था उस पर गेंदबाजी नहीं हो पा रही है, उस पर गुगली डालें, फास्ट बॉल डालें, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, स्विंग, क्या डालें पता नहीं चल रहा है। विकेट सजाने वाले और फील्डिंग सजाने वाले, ग्रास कटिंग करने वाले सब हैरान हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। मोदी और शाह ने बड़ी चाल चल दी, खास तौर से शाह ने चल दी चाल। शाह ने कहा कि FCRA कानून आएगा, कल भी आने वाला था, आज फिर आने की बात हो रही है, आकर रहेगा। FCRA पर गोल पोस्ट फिक्स होगा। वो तुम्हारे जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। जिस बात के लिए सड़क पर उतरा जा रहा है ना, उसको जड़ से खत्म किया जाएगा। ये मामला उसका है, नीट तो बहाना था, खेल कुछ और छिपा हुआ था। क्योंकि इनके 70 साल के पाप का हिसाब शाह ने करने का मन बना लिया है, और पूरी मजबूती से बना लिया है। लाखों एकड़ भूमि पर कब्जा का जो खेल इनका चल रहा था, उसको बेपर्दा करने का मन बना लिया है। महल अटारी जो इन्होंने बनाए हुए थे 70 साल से, उसको नंगा करने का मन बना लिया है। इसलिए बेचैनी है, इसलिए मुलर लूलर सब वहां बोल रहे हैं क्रिश्चियनिटी पर हमला है। अच्छा, आइए आइए जरा डिटेल चर्चा हो जाए। FCRA कानून में, FCRA कानून ऑलरेडी है, लेकिन उसमें एक संशोधन की बात हो रही है, एक नहीं कई संशोधन है, और उसमें से कुछ संशोधन इनकी नींदें उड़ा रहा है। और संशोधन ऐसे हैं जिससे ये अब किधर जाएंगे, ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कोई चारा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सड़क पर उतरो, सड़क पर कैसे उतरोगे, ये बात तो बोल नहीं सकते हैं पब्लिक के बीच में, ये बोलेंगे तो जूते पड़ेंगे। सड़क पर जाकर के जैसे बोलेंगे कि हमने तो 70 साल में ये कुकर्म किया है, ये हम बोलेंगे कैसे? तो नीट के बच्चों को पकड़ लो, कुछ पकड़ो, कॉकरोच उठाओ, इथेनॉल ले आओ, ये सब धंधा शुरू कर दो। खेल जड़ पर जब हमला हुआ ना, सांप की पूंछ पर जैसे ही आप पैर रखे ना, सांप ऐसे करके उल्टेगा आपके तरफ, फन फैलाएगा, और उसके बाद फिर फन को कुचल दीजिए आप। वही हो रहा है, ये खेल वहां चल रहा था। इथेनॉल का निकाल दो
तो राम मंदिर के चंदा चोरी का निकाल दो, राम मंदिर का पहले विरोध करो, पहले केस दर्ज करो, राम कोई चीज ही नहीं है पहले ये बताओ अदालत में। काल्पनिक बात पर लड़ाई कर रहे हैं। सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उनको क्या लग रहा है, क्या अकाल्पनिक बातों पर झगड़ा, अकाल्पनिक। राम जो घट घट में बसते हैं उसको जाकर के अदालत में कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, अस्तित्व में नहीं है राम, नहीं बनेगा मंदिर वहां पे। और ये जमीन का झगड़ा है, जमीन पर जिसका कब्जा है उसको दे दीजिए। जमीन है किसका ये पता नहीं करने की जरूरत है, लेकिन कब्जा दे दीजिए। इस तरह के छद्म हुए हैं तो शाह ने वहीं वार कर दिया। मित्रों, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो बिल है उसमें संशोधन क्या है आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन ताजा कर देते हैं कि दो चाल है क्या। पहला एफसीआरए और दूसरा ड्रग। अभी आता हूं ड्रग पे। तो एफसीआरए में संशोधन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आपको पैसा मिल रहा है विदेश से, आप मंगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल चलाइए, अस्पताल चलाइए, लोगों को खाना खिलाइए, गरीबों का इलाज कराइए, जो भी करना है, वृद्धाश्रम बनाइए, चर्च बनाइए, चर्च को लेकर के वहां पर जो भी करना है कीजिए, लेकिन उसके लाइसेंस आपको रिन्यू कराने होंगे। और अगर रिन्यू नहीं करा सके, आपने सरेंडर कर दिया, तो वैसी परिस्थिति में आपने जो भी संस्था का निर्माण किया है वो संस्था तत्काल प्रभाव से एक विशेष अथॉरिटी के सुपुर्द चले जाएगी। मतलब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के सुपुर्द में हो जाएगी। और फिर सरकार ये देखेगी कि अगर आपका एफसीआरए का जो भी सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं हुआ, लैप्स कर गया, या आप नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर सरकार उस संपत्ति को जब्त कर सकती है और उसे अपने उपयोग में ला सकती है, जो सरकार चाहेगी। तो इतने दिनों से जो पैसे आ रहे थे उससे इन्होंने घर बना लिए, इंस्टीट्यूशंस बना लिए, अब उसका एफसीआरए का इनका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है, पैसे पर पैसे आए जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पैसे आ रहे हैं स्कूल बनाने के लिए, और स्कूल बनाने के नाम पर चल रहा है खेला ट्राइबल इलाके में कि चलिए हम स्कूल बनाते हैं, तुम्हारा तभी होगा जब तुम अपने धर्म से राम को छोड़ दो, विष्णु को छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, दुर्गा को छोड़ दो, यीशु मसीह करने लगो। स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, फ्री में तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, पूरा बदल जाओ। 70 वर्ष से ये खेल अनवरत चलता रहा और देश के प्रमुख शहरों में लाखों करोड़ की वो संपत्ति होगी, लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। अब उस पर जो हमला हुआ है, और इसके अलावा जितने एनजीओ, फोर्ड फाउंडेशन से, रॉकफेलर फाउंडेशन से, कई फाउंडेशन से, ठाकुर फाउंडेशन से पैसे जिनको मिले जा रहे हैं, और उस फाउंडेशन से जीके में लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 9,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट में रहते हैं, अय्यासी करते हैं, बियर पीते हैं, और उसके बाद सड़क पर नीट के बच्चों का जो हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, यह हमारे देश के भविष्य के खिलाफ हो रहा है। फिर बाद में बियर आकर के पीने लगेंगे जीके में बैठ करके, फिर नॉर्वे चले जाएंगे, फिर स्विट्जरलैंड, फिर अमेरिका, फिर वहां से घूम के आएंगे। इथेनॉल में जो ब्लेंडिंग हो रही है ये बर्दाश्त नहीं होगा, गाड़ियां हमारी खराब हो रही हैं उसको ठीक करो, फिर नॉर्वे चले जाएंगे। ये धंधा है। मैं देश के पेरेंट्स से, बच्चों से, नौजवानों से अपील करता हूं, मैंने कई बार कहा है आपको, आज फिर कहता हूं, आपके जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरिए, और आपके साथ मैं खड़ा हूं। मैंने भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, मैंने भी मोदी को कहा था कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरी व्यवस्था के लिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आप लीजिए। मीडिया का काम कर रहे हैं हम लोग, मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन इन माफियाओं के साथ मत जाइए। ये दुराचारी हैं, ये दुराग्रही हैं, ये देश के साथ खेल रहे हैं, ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी, ये देश के साथ खेल रहे हैं, ये राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है, ये आपको भड़का रहे हैं। इनके चाल को समझिए, इनकी चाल को। तो अब इनका खेल क्या हुआ कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एफसीआरए का रिन्यू आपने नहीं हुआ,
लाइसेंस आपका रिन्यू नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर आपको, अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सरेंडर किया है, रिन्यू नहीं हुआ, तो आपकी संपत्ति जब्त होगी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। इसी पर बवाल मचा हुआ है कि जो एफसीआरए कानून के तहत अगर आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो आपने जो संपत्ति बनाई है विदेशी चंदे से, वो सारी संपत्ति सरकार सीज करेगी। और यहीं से बिलबिलाहट शुरू हो गई। ये कहने कोई बात नहीं, हमको विदेशी चंदा नहीं चाहिए, हम बंद कर देते हैं, बाबा छोड़ दो। छोड़ेंगे नहीं। जो तुमने पाप किया है वो कब्र खोद करके निकालेंगे। ये सरकार ने तय कर लिया है। ये है शाह की चाल, बड़ी चाल। तो बाजी पलटने लगी। अब गोल पोस्ट चेंज होगा। इनको नंगा किया जाएगा सदन में, बेनकाब किया जाएगा कि कितने पैसे आए, इन्होंने क्या क्या कहां कहां किया, उसका हिसाब होगा। हालांकि मैंने एक बार पहले भी सवाल उठाया है कि सरकार को जो पॉलिटिकल फंड मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी को जो पॉलिटिकल फंड मिलता है, उसकी ऑडिटिंग नहीं होती है साहजी। वो सवाल सिर्फ क्यूबाइम नेटवर्क पूछेगा, डम टोक करके पूछेगा, मोदी से पूछेगा, शाह से पूछेगा, राहुल से भी पूछेगा। 76 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, ऑडिट से बाहर कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को। यह धूर्तता देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनजीओ को पकड़ रहे हैं, बाकी लोग संगठनों को पकड़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी पारदर्शी होना पड़ेगा। और अगर नहीं होगा तो हमारे जैसे मीडिया हाउस मौजूद हैं जो देश को पारदर्शी तरीके से सच्ची बात बताएगा, डंके की चोट पर बताएगा। तो ठीक है, यह बात ठीक है, उस पर तो फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी तो गोल पोस्ट जो बदलने की बात हो रही थी, तो उसको तो शाह ने पकड़ लिया। तो एफसीआरए के कानून में जो परिवर्तन हो रहा है, वो जो अमेंडमेंट विधेयक आ रहा है, लड़ाई उसकी है मित्रों। यहां तक भी ये मान गए थे कि चलिए हमारा विदेशी चंदे पर रोक लगा दिया, हमको नहीं चाहिए पैसा। लेकिन इन्होंने पहले ही इतनी कमाई कर रखी है कि इनकी पुश्तें निकल जाएंगी। अब कितनी कमाई की है, ये सरकार के पास पूरा डॉसियर है। तो सरकार अब उसको डिटेल करके सदन में रखेगी और तथ्य के आधार पर कहेगी कि ये क्यों जरूरी है। दुनिया भर में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, हर जगह विदेशी फंड के लिए एक विशेष व्यवस्था है, कानून है, नियम है, कायदा है। हमारे यहां टकेसर भाजी टकेसर खा जाए, ये चलेगा नहीं। इट इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक। वैसे तो कई संदर्भ में ये बनाना रिपब्लिक है, लेकिन चलिए, सरकार देर से आ रही है, दुरुस्त आ रही है। तो ये बनाना रिपब्लिक तो बनने नहीं देना है। तो सरकार ने तय किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, विदेशी फंड जो आएंगे उसका हिसाब देना होगा। और एक कहानी अभी जो चर्चा शुरू हो गई कि चर्च पर हमला हो रहा है। नहीं, चर्च पर कोई हमला नहीं। जो चर्च के प्रबंधन के लिए या चर्च निर्माण के लिए अगर कोई इस तरह का फंड आ रहा है, तो जो जिस काम के लिए आ रहा है वही काम होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। मतलब ये पूरी प्रक्रिया सरकार के निगाह में रहेगी दिन रात। ऐसा नहीं होगा कि सरकार को चकमा दे देंगे आप। अब जो अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी तरह से विजिलेंट होगी। चर्च पर कोई हमला नहीं है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, चर्च पर कोई हमला नहीं है। चर्च के रखरखाव के लिए, चर्च के निर्माण के लिए किसी को कोई रोक नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर वो पैसे आ रहे हैं उसी काम के लिए होंगे, हिंदू को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं होंगे, मुसलमान को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं होंगे। मतलब धर्म परिवर्तन कराने के खेल में अगर शामिल पाए गए, उस पैसे का कहीं उपयोग हुआ तो फिर डंडा पड़ेगा। इसलिए बिलबिलाहट अमेरिका में शुरू होने लगी कि चर्च पर हमला है। चर्च पर हम हमला नहीं कर रहे हैं, भेजना है पैसा भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कानून के तहत भेजो। पता होना चाहिए कि ये पैसा फलाने चर्च के लिए आया है, फलाने जगह के लिए आया है, वहां चर्च के रखरखाव के लिए आया है, चर्च के फंक्शनिंग के लिए आया है, चर्च के निर्माण के लिए आया है। ये बस खाली ये जानकारी होनी चाहिए। हम किसी की आस्था पर कोई चोट नहीं करते हैं, हम सहिष्णु राष्ट्र हैं, हम कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है। एक ही पैगंबर है, एक ही किताब है ना। हमारा कहना है कि हम संपूर्ण सेक्युलर हैं, हमारी आत्मा सेक्युलर है। आप अपने धर्म का विकास कीजिए, प्रचार कीजिए, कोई रोक नहीं है, परिवर्तन मत कराइए।
जबरिया परिवर्तन, लोभ दे करके परिवर्तन, कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हो जाएगा फ्री में, तुम्हारा इलाज हो जाएगा फ्री में, तुमको हम कपड़े देंगे पहनने के लिए फ्री में, तुमको हम खाना देंगे, बस बदले में करना क्या है, चर्च आना है सुबह शाम, और बस जय कृष्ण, जय 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 क्राइस्ट, जय क्राइस्ट शुरू कर देना है, बस ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है। ये करने नहीं देंगे। अब इसको आप हमला मानो या हमला नहीं मानो। तो ये सारे एनजीओ दां, ये सारे पढ़े लिखे की पूंछ पर शाह ने लात रख दी है, इसीलिए पन पलट करके शाह की तरफ है। मामला ये है, और अब इस पर पूरी चर्चा होगी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चाल चलती शाह ने, पहला तो एफसीआरए वाला, और दूसरी चाल है मित्रों बाजी पलटने की, जिसमें ठाकरे सीधे तरह से फंसते जा रहे हैं, वो है ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से नस्त नाबूद करने का। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया होगा, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले। अब उस ड्रग पर हमला हो रहा है, और इधर आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम ड्रग के व्यवसाय से जुड़े होने की बात हुई है, इसका भी प्रमाण शायद जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, उनके हाथों में है, पुख्ता प्रमाण है। तो अब उसके आधार पर कमर तोड़ी जा रही है, तो वहां से बिलबिलाहट हो रही है, इसीलिए यहां पे पहुंच गए थे उद्धव ठाकरे जी। कमर पर वॉर हो रहा है ना, कमर पर वॉर हो रहा है, इस पर कुल्हाड़ी चल रही है। अब कहां से आएगा? तो जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे? अब तो चलो दीपिका के साथ चले जाते हैं, उसको कह रहे हैं विष्णु का अवतार है, उसको विष्णु का अवतार कह रहे हैं, और इधर विष्णु के अवतार कह रहे हैं कि भैया ये जो रेप का चार्ज है, मर्डर का चार्ज है, उनके पिताजी आए, नहीं 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 हम दूर जाते हैं। वो भी खुद को दूर कर रहा है, विष्णु के अवतार कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे इनके साथ। तो दोनों तरफ दो चाल शाह की ऐसी चली है मित्रों, इसी सदन में कि अब परिसीमन और जो महिला आरक्षण विधेयक है उस पर और हॉट होगा, उसके पहले एफसीआरए पर हॉट होगा, ड्रग कार्टेल पर हॉट होगा। तो एफसीआरए पर अब पूरी तरह से जो शिकंजा सरकार ने कसना शुरू किया है, उस पर ये आना नहीं चाहते हैं। और गोली क्यों चलाई, तो ये क्यों चलाई, छात्र आंदोलन करो, ये करो, पेपर लीक, अब उसमें फंस रहे हैं, उसमें पेपर लीक में अब ये पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। कनेक्शन आ गया है, कांग्रेस के किन्हीं का कनेक्शन आया है सीबीआई के हाथ में, तो वो अलग चल रहा है, इसलिए ये बिलबिलाहट है। अब देखिए आगे क्या होता है, बाजी तो पलट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।